तो आप सभी का एक बार आपके चैनल क्लास वारिस में फिर से एक बार स्वागत है। तो रीजनिंग के साथ हम आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं तो रक्त संबंध, यानी जो खून का संबंध है उसी को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, जो कि आपका अरिहंत पब्लिकेशन का सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण है, जिसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए आगे टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक्स अमीर की माँ की बहन है क्या? तो यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। यदि एक्स अमीर की माँ की बहन का पति है क्या? तो एक्स क्या है? एक्स जो है हमारे क्या, तो अमीर की माँ की बहन क्या, तो अमीर की माँ की बहन बहन का क्या है, तो पति है। क्या है? तो पति है। तो अमीर, तो एक्स का अमीर से क्या, तो एक्स का, यहाँ देखिए, तो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? यहाँ हमारा ऐसे बनेगा। तो क्या पूछ रहा है, जो एक्स का अमीर से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? और या तो चाचा होगा या मामा या मौसा। क्या? या तो चाचा होगा या तो मामा होगा या मौसा होगा। और दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। दो अमेरिकी जा रहे हैं क्या? तो दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है क्या? तो एक दूसरे के बेटे के पिता हैं। तो उन दोनों में क्या संबंध है? यूपी पीएससी 2018 का क्वेश्चन है। तो दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है क्या? तो दो अमेरिकी जा रहे हैं क्या? तो मान लीजिए एक आपका फीमेल है एक मेल है, ये क्या, तो दोनों जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं, तो एक क्या है, तो एक दूसरे बेटे का पिता है क्या? तो मान लीजिए आपका फादर हो गया। क्या? तो ये फादर हो गया और ये आपकी फीमेल है, ये आपकी इसका बेटा है, ये क्या है, तो इसका बेटा है। क्या एक दूसरे के क्या होंगे? तो उन दोनों में क्या संबंध है? तो दो अमेरिकी जा रहे हैं, मान लीजिए मेल और फीमेल हैं दोनों, यह जा रहे हैं, तो जो एक है वह दूसरे बेटे का पिता है क्या? तो जो एक है वह दूसरे बेटे का पिता है, तो दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? तो दोनों पति पत्नी होंगे। क्या? तो दोनों पति पत्नी होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू का पिता है क्या? तो पी जो है, क्यू, पी जो है वह क्यू का पिता है। पी जो है, पी वह क्यू का पिता है, ये ऊपर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आर, और आर का नाना है क्या? तो आपके आर का नाना है, तो आर का नाना है, आर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या है, ये हमारा नाना हो जाएगा आर का, यानी जो हमारा क्यू है वह पी का पिता है और पी जो है वह आर का नाना है। और आर एस का भाई है क्या? तो आर जो है वह एस का भाई है, ये भाई हो गया। और फिर क्या कह रहा है, और आर यस का भाई है, यस की माता टी है कौन? तो यस की जो माता है वह टी है क्या? तो यहाँ पे टी ले लेते हैं, तो यस की माता टी है। और देखिए फिर क्या कह रहा है, तो टी का विवाह भी से हुआ है, किसका? तो टी का जो विवाह हुआ है, टी का जो विवाह हुआ है वह भी से हुआ है, भी से हुआ है। तो टी कौन है? तो टी तो हमारा फीमेल है, कौन? तो टी हमारा फीमेल है। तो देखिए फिर क्या कह रहा है कि टी क्यू की बहन है क्या? तो टी जो है कौन है? तो टी जो हमारा वह क्यू की बहन है, ये दोनों आपकी बहन है। उसके बाद क्या कह रहा है, भी का पी से क्या संबंध है? यानी कहाँ भी है, तो भी हमारा ये रहा, भी का पी से क्या संबंध है, यानी यहाँ से संबंध पूछ रहा है, भी का पी से क्या संबंध है।
तो क्या हो जाएगा, भी जो होगा क्या हो जाएगा, तो भी जो होगा डी का दामाद लगेगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका यह दामाद लगेगा, भी पी का दामाद लगेगा। ये इसका लड़का हो गया और लड़के की बहू हो गई, और बहू की देखिए ये क्या, तो इसका जो आदमी होगा यह इसका दामाद लगेगा। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था। और चौथा नंबर देखिए क्या कह रही है, कह रहा है कि मान लीजिए ए बी की बेटी है क्या, तो मान लीजिए जो ए है, जो ए है ये जो है ये जो है वह बी की बेटी है क्या, तो बेटी है, ए बी की बेटी है। इसको तो माइनस में करेंगे, ये बेटी हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी की बेटी है क्या, तो बी जो है वह सी की बेटी है। किसकी, तो सी की बेटी है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी की बेटी, उसके बाद सी डी का भाई है क्या, तो सी जो है वह डी का भाई है। किसका, तो डी का भाई है। ये हमारा फीमेल हो जाएगा। उसके बाद डी ई की माँ है क्या, तो जो डी है वह ई की माँ है। डी जो है क्या, तो डी ई की माँ है। डी जो हो जाएगी वह ई की माँ हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि यदि ई महिला है क्या, तो ये हमारी फीमेल ये भी है। ई हमारी महिला है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, यानी ए जो है वह ई से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाएंगे, तो ई ए का क्या हो जाएगी, तो भतीजी हो जाएगी क्या, तो भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए बी से कहता है क्या, तो ए बी से कहता है बी की माता ए की माता है क्या, तो ए बी से कहता है जो बी की माता है वह ए की माता है। क्या है, माता है, माता की सास है। ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए क्या, यदि आपका बी की माता ए की माता की सास है क्या, तो जो बी की माता है वह ए की माता की सास है, तो आपकी ए की माता बी की माता का पुत्र वधू होगी क्या, तो आपकी पुत्र वधू होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस बी आई स्टेनो 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए ए बी से कहता है बी की माता ए की माता की सास है। क्या कह रहा है, तो ए की आपकी बी की माता की अगर सास है तो स्पष्ट है ए की माता जो है वह बी की माता की पुत्र वधू है। और 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, 6वां नंबर, तो ए तथा बी विवाहित युगल हैं क्या, तो ए और बी आपके विवाहित युगल हैं, यानी आपके पति पत्नी है क्या, तो ये दोनों पति पत्नी हैं। ए और बी आपके विवाहित युगल हैं। और फिर क्या कह रहा है, सी और डी भाई हैं क्या, सी तथा डी भाई हैं। सी और डी आपके भाई हैं। सी और डी भाई यहाँ बना लेते हैं, सी हो गया आपका डी हो गया, ये दोनों अब क्या है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी जो है वह बी से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित है, तो यह देखिए, जब क्या कह रहा है कि ए तथा बी विवाहित युगल है, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है। सी कौन है, सी जो है वह ए का भाई है, इसका भाई है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका देवर या तो आपका जेठ होगा क्या, या तो आपका देवर होगा या तो आपका जेठ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पति का भाई होता है या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या फिर उसी प्रकार आपको या तो देवर लगेगा या तो आपका जेठ लगेगा। और 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मिस्टर कुमार क्या, तो मिस्टर कुमार, ये मान लीजिए आपके मिस्टर कुमार हैं कौन, तो ये हमारे कुमार हैं, और दादाजी का एक पुत्र है क्या, तो दादाजी का एक पुत्र है, ये मान लीजिए पुत्र हो गया। दादाजी का एक पुत्र है, और
पुत्री नहीं है, यानी इनकी पुत्री नहीं है। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं। तो क्या? तो 2 बुआ हैं। इनकी क्या है? तो इनकी 2 बुआ हैं। इनके पास 2 बुआ हैं, इनको बुआ बना देते हैं। उसके बाद एवं 3 चाचा हैं। कौन? तो इनके जो है वह 3 चाचा हैं। 3 अब उनके चाचा हैं, 3 चाचा हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि मिस्टर कुमार के दादाजी की पत्नियां और पोतों की संख्या होगी, यानी इनके जो दादाजी के वो पोतियों और पोतों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनके मिस्टर कुमार के दादाजी की पोती और पोतों की संख्या क्रमशः आपकी एक तो 2 हो गई, ये 2 हो गई। उसके बाद ये कितनी होगी? तो टोटल आपकी 2 और 4 होंगी। कितना? तो आपकी 2 और 2 और 4 होगी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 2 और 4 होंगी। कितना? तो हमारे या तो 2 होंगी या 4 होंगी। और 8वां नंबर है। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर देखिए क्या रहा है, पी क्यू और आर। पी जो है पी क्यू और आर का भाई है। क्या? तो पी क्यू आर का भाई है। देखिए 1 मिनट। पी क्यू क्या है? तो पी पी और क्यू आर के भाई हैं। क्या? तो पी 1 मिनट, पी आर और क्यू ये क्या है? तो ये दोनों भाई हैं। क्या? तो ये दोनों भाई हैं। पी जो है क्यू और आर का भाई है। क्या? तो पी जो है वह क्यू और आर का भाई है। उसके बाद क्या कह रहा है? और एस आर की माँ है। कौन? तो एस जो है, एस ऊपर बना लेते हैं, एस जो है वह आर की माँ है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में और टी पी का पिता है। कौन? तो टी जो है वह पी का पिता है। और फिर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? तो टी क्या नहीं हो? सत्य नहीं हो सकता। टी क्यों का पिता है। टी जो है वह क्यों का पिता है, ये तो सत्य है। क्यों टी का पति है। क्या? तो क्यों टी का पति है। क्यों क्यों जो है वह टी का पति है, नहीं ये तो सत्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सत्य नहीं हो सकता। बाकी एस पी की माँ है। कौन? तो एस पी की माँ है, ये तो बिल्कुल सत्य है। और टी एस का पति है। टी एस का पति है, ये बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्यों टी का पति है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और देखिए 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? के के ने एल से कहा। क्या? तो के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। क्या? तो तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। क्या? तो पति के दामाद की बेटी हो। पति के दामाद की बेटी हो। तो देखिए फिर क्या, एल के से किस प्रकार संबंधित है। कौन? तो ये तो आपका देखिए ये आपका के हो गया। उसके बाद ये आपका एल हो गया। कौन? ये एल हो गया यानी बेटी। तो इसका संबंध इससे पूछ रहा है। तो एल किस प्रकार से संबंधित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। तो एल की नातिन है। क्या? तो एल के की नातिन है। एल जो है एल एल हमारा एल के की नातिन है। ये तो हमारा मैच कर रहा है। एल के की नातिन, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एल के की पुत्री है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। तो एल जो है वह के की नाती है, क्योंकि ये पति है और ये पति है, उसके बाद दामाद है और दामाद की बेटी है। तो ये हमारा इसकी नातिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 10 नंबर देखिए कि क्या कह रहा है। 10 नंबर कि मान लीजिए ए बी की पुत्री है। क्या? तो जो ए है वह
ए बी की पुत्री है। कौन? तो जो ए है वह बी की पुत्री है। उसके बाद क्या कह रहा है फिर? बी सी की बेटी है। क्या? तो बी जो है वह सी की बेटी है, यानी ये भी आपकी महिला है। बी सी की बेटी है। उसके बाद सी डी का भाई है। कौन? फिर उसके बाद सी जो है वह डी का भाई है। तो सी डी का भाई और डी ई की माँ है। कौन? तो जो डी है वह ई की माँ है। किसकी? तो ई की माँ है ये भी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? यदि ई पुरुष है। कौन? ये आपका मेल है। ई जो है आपका पुरुष है। तो ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से संबंध पूछ रहा है। तो क्या हो लगेगी? तो ये तो देखिए, ये जो है ई की भांजी लगेगी। क्या लगेगी? भांजी लगेगी, नहीं लगेगी? यूपी ट्रिपल एस 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए, यह भांजी लगेगी। क्या लगेगी? यह भांजी लगेगी, क्योंकि देखिए ये आपके भाई बहन है। कौन? तो भाई बहन है। ये आपका देखिए, ये तो हम इसकी माँ हो गई और ये इसका भाई हो गया। तो माँ का भाई क्या होता है? तो मामा होता है। और इसकी क्या लगेगी? तो भांजी लगेगी। और 11 नंबर देखिए, कह रहा है ए बी का ससुर है। कौन? तो जो ए है, कौन है? ए जो है ए बी का ससुर है। ए बी का ससुर है, यानी ये आपका प्लस है। ए बी का ससुर है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? सी जो सी की माँ है। कौन? तो जो आपकी सी की माँ है, ये कौन है? तो ये माँ है। उसके बाद क्या कह रहा है? डी ई के डी जो है ई की माँ है। कौन? तो जो डी है वह ई की माँ है, यानी ई की माँ जो है वह डी है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? एफ और सी का डी ई की माँ है और एफ और सी का पिता है। कौन? तो एफ एफ और सी का पिता है। यहाँ एफ को बना लेते हैं। तो एफ और सी का जो पिता है, ये आपका पिता हो गया। फिर क्या पूछ रहा है? ए ई से कैसे संबंधित है? ए ई से कैसे संबंधित है, यानी यहाँ से हमारा ए का ई से संबंध पूछ रहा है। ई कहाँ है? यहाँ पे है। तो क्या होगा? पति होगा, ससुर होगा, भाई होगा या पिता होगा? क्या हो जाए? ए ई का क्या होगा? तो ए जो है ये ई का पिता है। कौन? तो आपका पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यह पिता हो जाएगा। और 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है? भी डब्लू से विवाहित है। कौन? तो जो भी है आपका 12 नंबर, भी जो है, एक मिनट, भी जो है वह डब्लू से क्या है? तो विवाहित है। उसके बाद क्या कह रहा है? आर डब्लू की इकलौती बहन है। कौन? तो आर जो है, इसको यहाँ बनाते हैं, भी और डब्लू ये है आपके विवाहित जोड़े हो गए। उसके बाद आर डब्लू की इकलौती बहन है। कौन? आर जो है, यानी इसकी जो बहन होगी वह इकलौती आर इसकी बहन होगी। ये इसकी बहन हो गई। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? कि आर डब्लू की इकलौती बहन है। आर डब्लू की इकलौती बहन ए आर की माँ है। कौन? तो ए जो है यानी ए को ऊपर जाएगा। ए जो है वह आर की माँ है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ए के 3 बच्चे हैं। क्या? तो ए के 3 बच्चे हैं, यानी ए के आपके 3 बच्चे हो गए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? ए के 3 बच्चे हैं जी आर पी। कौन? तो जी आर पी, ए के 3 बच्चे हैं आपके जी आर और पी के भतीजे। पी के जो है वह आपके यहाँ आपका पी हो जाएगा। पी भतीजे की भांजी है और भी का भाई बहन नहीं है। आर अविवाहित है, यानी आर का विवाह नहीं हुआ। तो
पी भी से किस प्रकार संबंधित है। यानी जो पी दे रखा है वह, यानी यहाँ आपका, यहाँ ये जो आपका है इसका जी आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि आर अविवाहित है, तो पी बी से किस प्रकार संबंधित है। पी जो है भी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ से यहाँ तक का आपका रिश्ता पूछ रहा है। तो पी भी का ब्रदर इन लॉ होगा, क्या होगा, तो ब्रदर इन लॉ होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े से आपके बड़े बड़े हैं, इस वजह से इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। और 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल जो है जिसका नाम श्रीमती है वह सुमन की बेटी है। कौन, तो कोमल जो है, कोमल, कोमल कहाँ है कोमल, तो कोमल कहाँ है, कोमल को यहाँ बना देते हैं। कोमल जो है वह श्रीमती सुमन की क्या है, सुमन की बेटी है। सुमन को यहाँ बना देते हैं, ये सुमन हो गई। फिर क्या कह रहा है, सोनम श्री कमल की बेटी है। कौन, तो सोनम जो है, सोनम, सोनम को यहाँ बना देते हैं नीचे सोनम। सोनम जो है वह श्री कमल की बेटी है। किसकी, तो श्री कमल की बेटी है। यहाँ कमल हो गए, कमल की बेटी है। कमल की बेटी है जो सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एस 2018 क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है तो इसका उत्तर क्या मैं आपको बता देता हूँ। कोमल और सोनम क्या हो जाएंगी, तो आपकी बहनें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, तो आपकी बहनें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ए बी की पत्नी है। कौन, तो ए जो है वह बी की पत्नी है, यानी ए हमारी फीमेल है। फिर डी ए का भाई है। कौन, तो जो डी है, डी जो है आपका वह ए का भाई है। पी तथा पी क्यू और ई के बच्चे हैं। डी जो है वह ए का भाई है। फिर क्या कह रहा है, पी, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। कौन, ई के बच्चे कौन है, तो आपके ई के बच्चे आपके कौन हो जाएंगे, ई के बच्चे तो आपके एक तो पी हो जाएगा, उसके बाद एक का क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका क्यू हो जाएगा, और एक आपका क्यू हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बी आपका जो है वह क्यू प्रकार से संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका अंकल लगेगा। क्या, तो आपका अंकल लगेगा, क्योंकि इनके बच्चे हैं, यानी बी का ये भाई हो जाएगा और इनका क्या हो जाएगा, तो बी इनका अंकल हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एस बी का इकलौता पुत्र है। कौन, तो एस जो है आपका, एस, एस जो है वह बी का इकलौता पुत्र है। एस जो है वह बी का इकलौता पुत्र है। एस बी का इकलौता पुत्र है और बी आर से विवाहित है। कौन, तो बी जो है वह आर से आपका विवाहित है, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए। एस को हम कहाँ बना देते हैं, एस को हम नीचे बना देते हैं। कहाँ, एस को हम नीचे बना देंगे, ये एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और फिर क्या, एम आर की पुत्री है। कौन, तो आर की जो पुत्री है, यानी यहाँ पे आपकी एम हो जाएगी। आर एम की पुत्री है, आर ए की दादी है। आर जो है वह ये इसके यहाँ हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी। फिर एस निश्चित रूप से ए किस प्रकार संबंधित है, तो आरेख से स्पष्ट है कि एस ए का पिता है। क्या, एस जो है वह ए का पिता है। क्या हो जाएगा, तो एस जो है वह ए का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हम इस
टॉपिक में लेके आए थे जो कि आपके ब्लड रिलेशन से थे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।